जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का होगा। आपका बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आपके पास केवल क्या है 2-4 दिन और बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जान लीजिए बहुत ही करीब आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग घबराएं नहीं, अपनी पढ़ाई को लगातार करते चलिए, ठीक है। आपको हम 20 प्रश्न दे रहे हैं जिसमें से आप 20 नंबर क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय जो है किस युग के लेखक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लेत्तर युग। जो बाबू गुलाब राय हैं वह किस युग के लेखक माने जाते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के लेखक हैं हमारे। जो बाबू गुलाब राय हैं किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है दूसरा क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि है जो है किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिए गए निबंध, कविता, नाटक और कहानी, ठीक है। जो हमारा चिंतामणि है वह निबंध विधा की रचना है, ठीक है। निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके रचनाकार चिंतामणि के जो रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, गबन किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गबन किसकी रचना, ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला और हरिकृष्ण प्रेमी। जो गबन रचना है वह आपका किसकी रचना हो जाएगी, मुंशी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी, ठीक है। गबन गोदान सेवा सदन क्या है, उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है और मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। दिया गया प्रश्न 4, शुक्ल युग की क्या है समय अवधि है। समय सीमा से आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा गया शुक्ल युग की समय अवधि, ऑप्शन दिएगा 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1918 उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा जो शुक्ल युग की समय अवधि हो जाएगी वह हो जाएगा 1919 से 1938। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा 1919 से 1938 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 5वां दिया गया क्या है दिया गया है नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, ठीक है। यह प्रश्न स्टार प्रश्न है, समझ लीजिए। आपका जो ऑप्शन दिए गए जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटवार्ता और रेखा चित्र। जो नीर का निर्माण है वह किस विधा की रचना है, तो हो जाएगा हमारा आत्मकथा। क्या हो जाएगा, आत्मकथा विधा की रचना है। हरवंश राय बच्चन की रचना, किसकी रचना हो जाएगी, नीर का निर्माण हरवंश राय जी की रचना हो जाएगी और आत्मकथा विधा की रचना होगा, ठीक है। आगे हमारा दिया गया प्रश्न 6वां दिया गया क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है। ऑप्शन दिया गया द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतवादी युग और छायावादी युग। जो प्रिय प्रवास हमारा रचना हो जाएगा वह हो जाएगा द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। किस युग की रचना हो जाएगी, द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। यह रचना किसकी रचना है, हरिऔध की रचना हो जाएगी, ठीक है। हरिऔध जी की रचना हो जाएगी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना हरिऔध की रचना हो जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिऔध किस युग के लेखक है, तो हमारा आंसर जो होगा द्विवेदी युग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 7वां दिया गया क्या है, मधुशाला किसकी रचना है। क्या है, मधुशाला किसकी रचना। ऑप्शन दिए गए रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। हमारा जो हो जाएगा मधुशाला रचना हो जाएगी वह हो जाएगी हरवंश राय बच्चन जी की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुशाला, ठीक है। हरवंश राय बच्चन जी की रचना हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 8वां क्या है, भारत भारती किसकी रचना है। जो भारत भारती है वह किसकी रचना। ऑप्शन दिया सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग की क्या है, लेखक हैं और क्या है, भारत भारती के रचनाकार भी हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दिया गया प्रश्न 9वां दिया क्या है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन दिए निर्गुण, सकुल, रीतिकाल और छायावाद। हमारे जो सूरदास जी हो जाएंगे वह हो जाएंगे सगुण भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे। सूरदास जी क्या है, कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया, कृष्ण जी के जो बाल लीला और उनके आकर्षक चरित्र का वर्णन किया है, तो हमारे हो जाएंगे सगुण काव्य धारा के कवि हो जाएंगे, ठीक है। जो हो जाएंगे हमारे सगुण काव्यधारा के सूरदास हो जाएंगे, जबकि जो कबीर हैं वह हो जाएंगे हमारे निर्गुण काव्यधारा के कवि हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया गया प्रश्न 10वां, उत्साह कविता के रचना कौन है। उत्साह जो है एक कविता है, इसके रचना कौन है, आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और दिनकर। जो उत्साह
के रचनाकार हो जाएंगे वह हो जाएंगे निराला जी। क्या हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा निराला। इनका पूरा नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, जो इनका उपनाम हो जाएगा निराला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया 11वां क्या है? दोहा में कुल कितने चरण होते हैं? दोहा में कितने चरण माने जाते हैं? ऑप्शन दिया 2, 3, 4 और 6। दोहा में जो चरण होते हैं वह प्रमुख कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? दोहा में 4 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 12वां क्या है? रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम जो है वह किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिए अकबर, शाहजहां, बाबर और औरंगजेब। जो हमारे रहीम थे वह अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा सही आंसर अकबर के दरबारी कवि हमारे रहीम जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया गया क्या है? 13वां प्रश्न दिया गया है गद्य का विपरीत शब्द क्या है? गद्य का विपरीत शब्द क्या माना जाता है? ऑप्शन दिया पद्य, लेख, कविता, कहानी। गद्य का जो विपरीत हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्य। क्या हो जाएगा? पद्य हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा गद्य का विपरीत अर्थात विलोपात्मक शब्द हो जाएगा पद्य। ठीक है, गद्य जो होता है हमारा या एक कहानी होता है एक प्रकार का, और निबंध भी होता है, और पद्य जो हमारा होता है या एक कविता होती है। ठीक है, जो गद्य का विपरीत हो जाएगा पद्य हो जाएगा। पद्य को क्या है? ताल लय छंद होता है, जबकि गद्य में ताल लय छंद या सभी से मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न 14 दिया गया हमारा पंचवटी किस काव्य से संबंधित है? पंचवटी जो हुआ किस काव्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया रामचरितमानस, साकेत, कामायनी और भारत भारती। जो हमारा पंचवटी संबंधित हो जाएगा वह किससे संबंधित होगा? तो हमारा हो जाएगा किससे संबंधित हो जाएगा? पंचवटी संबंधित होगा हमारा रामचरितमानस से। ठीक है, रामचरितमानस से हमारा पंचवटी काव्य संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये जिसके रचयिता कौन है? हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। पंचवटी के जो रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया 15वां क्या है? दिया गया संस्कृत शब्द का अर्थ है। संस्कृति शब्द का अर्थ है हमारा ऑप्शन दिया गया शिक्षा, सभ्यता, व्यवहार और परंपरा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति शब्द का अर्थ हो जाएगा सभ्यता। संस्कृत शब्द का अर्थ हो जाएगा सभ्यता। सब हम अपनी संस्कृत का कितना पालन कर रहे हैं वह हमारी सभ्यता से ही पता चलता है कि अपने संस्कृत का कितना हम सम्मान करते हैं और इसका कितना हम अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, सभ्यता ही हमारी संस्कृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16वां दिया गया क्या है हमारा? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया कबीर, तुलसीदास, सूरदास और रहीम। जो हमारे विनय पत्रिका के रचयिता हो जाएंगे कवि तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तुलसीदास विनय पत्रिका के रचयिता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वां दिया गया क्या है? अलंकार का अर्थ है। अलंकार अलंकार का जो प्रमुख अर्थ माना जाता है वह क्या है? ऑप्शन दिए भाषा, सजावट, शब्द और भाव। अलंकार किसी क्या है? एक सुंदर वस्तु का नाम है। क्या है? अलंकार जो होता है सजावट, प्रमुख रूप से कविताओं की जो सुंदरता बढ़ती है हमारा वह अलंकार के द्वारा ही बढ़ती है। किसी चीज़ का जो डेकोरेशन होता है पद्य में हमारे सजावट के द्वारा, अलंकार के द्वारा ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे प्रश्न 18 दिया गया क्या है? माया मैं नहीं माखन खायो किस कवि की रचना है? ठीक है, माया मैं नहीं माखन खायो किस कवि की रचना? ऑप्शन दिए सूरदास, तुलसीदास, कबीर और रहीम। जो हमारा सही आंसर है मैं नहीं माखन खायो कवि जो हो जाएंगे हमारे सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सूरदास जी हो जाएंगे हमारे सूरदास जी कवि हो जाएंगे। यह आपके हिंदी के रचना से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, प्रश्न 19 दिया गया हमारा छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वह कौन है? ऑप्शन दिए गए निराला, पंत, प्रसाद, उपरोक्त में से सभी। जो हमारे छायावाद के प्रमुख कवि हो जाएंगे ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, यह सभी हमारे छायावाद कवि हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 20 हमारा कह रहा है देखिए साहित्य शब्द का अर्थ है। साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए लेखन, ज्ञान का भंडार, समाज का दर्पण, उपरोक्त में से सभी। तो साहित्य का शब्द अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा समाज का दर्पण। क्या है? साहित्य ही समाज का दर्पण है। जो साहित्य शब्द हमारा है क्या है? या समाज का दर्पण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही
अच्छे तरीके से हो, इसके लिए हम आप धन्यवाद देना चाहेंगे।